शिवोहम शिवोहम शिवोहम। अध्यात्म विद्या, अध्यात्म उपनिषद, ऋक्वेद संवाद। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। माता पित्रोर्मलोद्भूतम मलमांसमयं वपुः त्यक्त्वा चंडालिवद्दूरम ब्रह्मभूयं कृति भवः। हे राम जी, सतगुरुदेव भगवान श्री राम को याद दिला रहे हैं। यह शरीर माता पिता के मल से उत्पन्न हुआ है, कल आप श्रवण कर रहे थे। और यह जो मल से उत्पन्न हुआ है वो मल का स्वरूप ही है, मैले का थैला ही है। यह मल और मांस से भरा हुआ है। इसलिए हे राम जी, उसे चंडाल की तरह त्याग कर ब्रह्म रूप होकर कृतार्थ हो। ब्रह्म भूयम कृति भव। थोड़ा इस पर और चर्चा करते हैं ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाए। शरीर को हम सदा बाहर से देखते हैं, कभी भी भीतर से नहीं देखते। जब भी देखते हैं बाहर से देखते हैं, जबकि शरीर को भीतर से देखना चाहिए। और देखते कहाँ से हैं? बाहर से। भीतर से देखने पर आपको पता चलेगा और शरीर से आपको छुटकारा मिलेगा। अब भीतर से शरीर को कैसे देखें? बुद्ध अपने साधकों को समझाते हैं, महावीर अपने साधकों को समझाते हैं, महर्षि ऋक्वेद को अपने साधकों को समझाते हैं, कृष्ण भगवान अपने साधकों को समझाते हैं, भगवान श्री राम अपने साधकों को समझाते हैं, और जितने भी ऋषि मुनि हैं सब अपने अपने साधकों को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? एक बार मरघट में जाकर के देखो, जब यह शरीर जलता है इसकी क्या स्थिति होती है, जिससे पूरा परिवार संबंधी रिश्तेदार जितना प्यार करते थे, आज उसमें आग लगाकर और सभी आसपास बैठे हुए हैं। मरघट की यात्रा करो, देखो वहां लाशों को, वहां देखो हड्डियों को जो शेष रह जाती हैं। आप उनको क्या कहते हैं? फूल। कहाँ जा रहे हैं? चौथे दिन बोले फूल चुनने जा रहे हैं। उनको आप फूल कहते हैं। आप परेशान हो जाएंगे उन हड्डियों को ला करके आपके सामने रख दिया जाए तो। अध जले शरीर को सामने रख दिया जाए आपकी टेबल पर, आप परेशान हो जाएंगे। चलो और देखो, बुद्ध भगवान ने कहा अपने साधकों को कभी कभी हॉस्पिटलों में जाया करो, और हॉस्पिटलों में भी वहां जाओ जहां थिएटर लगा हुआ है, ऑपरेशन रूम। और उस ऑपरेशन रूम पर जब आदमी ठहरा हुआ है, टेबल पर लेटा हुआ है, उस टेबल पर जाकर के देखो
आपको इस शरीर में हड्डी, मांस, मज्जा, मल, मूत्र ही दिखाई देगा। इस शरीर में ऐसी कोई चीज नहीं है जो प्यार के लायक हो, जो प्रेम करने लायक हो, ऐसी कोई चीज नहीं। इसलिए महापुरुषों ने कहा, श्रीमद् भागवत में देहास्थ मांस रुधिरे अभिमतम तेजत्वम, यह शरीर तो मैले का थैला है, यह मांस रुधिर हड्डियों से भरा हुआ है, इसमें जो ममता है उसको त्याग दो। इसमें तुम प्रेम देख रहे हो, इसमें तुम प्रीति देख रहे हो, इसमें तुम सुंदरता देख रहे हो और फंस रहे हो बुरी तरह से, फिर उसके बाद बहुत बुरी तरह से दुखी हो रहे हो। ये तुम्हारी खुद की गलती है। ये खुद की कमियों के कारण आपको रोना पड़ता है, पछताना पड़ता है, दुखी होना पड़ता है। आप उसे जो असुंदर है उसको सुंदर समझ करके आप उससे प्रीति कर बैठते हैं। वो प्रीति चाहे विवाह पूर्वक हो, आपने विवाह किया, सुंदर पसंद किया, नारी को पसंद किया, विवाह किया, और विवाह करने के बाद भी आप रोते हैं, पछताते हैं। आप अदालतों में जाकर के मुकदमा लड़ते हैं, तलाक लेते हैं, तलाक देते हैं, क्या क्या करते हैं आप। आपने जब देखा था तो आपने क्या देखा था? शरीर ही देखा ना, और उसी शरीर ने आपको कैसा कर दिया। वह शरीर जो सुंदर देखा था, जिसमें सुंदरता देखी थी, जिसमें प्रेम देखा था, वो न आपको जीने दे रहा है न आपको मरने दे रहा है। अब वो शरीर किसी का भी हो, आप क्या करते हैं? गर्लफ्रेंड बना लेते हैं, और वह गर्लफ्रेंड आपको कोर्ट में खड़ा कर देती है। वहां आपका जो हाल होता है वो आप जानते हैं, सब आप जानते हैं। तो मैं तो आपको केवल याद दिला रहा हूं। इसलिए भगवान श्री राम को उनके सतगुरुदेव भगवान कहते हैं, हे राम जी, चंडालवत, जैसे पहले चांडाल जो होते थे, शूद्र जो, ऐसे शूद्र जो मल ढोते थे तो उनसे व्यक्ति दूर से बच के जाता था, बोले इसी प्रकार यह शरीर तो, क्योंकि वो मल का भाड़ा लेके जाता था और ये शरीर तो पूरा ही मल का भाड़ा है, तो इसलिए चंडालवत, चांडाल की तरह दूर से त्यागो राम जी, दूर से। त्यक्त्वा चंडालवत दूरम ब्रह्म भूयम कृति भव, इन शरीरों की प्रीति को दूर से त्याग कर राम जी, और ब्रह्म भूयम कृति भव, ब्रह्म होकर के कृतार्थ हो जाओ, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। भारतीय मनोविज्ञान, प्राचीन भारतीय मनोविज्ञान कुछ और था, आज का मनोविज्ञान कुछ और है। आज का मनोविज्ञान पदार्थों में सुंदरता दिखाता है, शरीरों में सुंदरता दिखाता है, वस्तुओं में, व्यक्तियों में सुंदरता दिखाता है। और पूर्व का जो मनोविज्ञान था वह मनोविज्ञान परमात्मा में सुंदरता दिखाता था। इसलिए पहले जो ऋषि मुनि हुए वो महर्षि लिख गए वेद, शास्त्र, उपनिषद, क्योंकि उन्होंने सुंदरता को परमात्मा में देखा, न कि पदार्थ में। सुंदरता को पदार्थों में नहीं देखा, शरीरों में नहीं देखा, परमात्मा में देखा। यह शरीर तो शूद्र है। और आपको बहुत गहरी बात बता देता हूं, इसकी भी परिभाषा बता देता हूं आपको। शूद्र किसे कहते हैं?
ब्राह्मण किसे कहते हैं? हे राम जी, जो शरीरों से प्रीति करता है, शरीरों में आस्था रखता है, शरीरों का गुलाम हो जाता है, शरीरों के पीछे पीछे चलता है, वो शूद्र है, क्योंकि उसे चमड़े की पहचान है, इसलिए वो शूद्र है। वो चमड़े में आसक्त है, इसलिए वो शूद्र है, और चमड़े की पहचान की है, इसलिए वो शूद्र है, और चमड़े से ही उसने प्रीति की है, इसलिए वो शूद्र है। फिर ब्राह्मण कौन है? इस चमड़े में व्यापक जो चेतन है, शरीरों में व्यापक जो शरीरी है परमात्मा, इस जड़ शरीर में जो चेतन का वास है, चेतन स्वरूप परमात्मा है, जो उससे प्रीति करता है वह ब्रह्म है। तो ब्राह्मण का अर्थ होता है जो ब्रह्म से प्रीति करता है वह ब्राह्मण है, और जो ब्रह्मांड से प्रीति करता है, शरीरों से प्रीति करता है, वो शूद्र है। सीधा सा हिसाब, शरीरों में आसक्त रहने वाला व्यक्ति शूद्र है, और ब्रह्म में निरंतर ब्रह्म का चिंतन करने वाला, परमात्मा चिंतन करने वाला वह ब्राह्मण है। शूद्र भी एक मनोदशा है, ब्राह्मण भी एक मनोदशा है। शूद्र भी एक मनोदशा है, ब्राह्मण भी एक मनोदशा है। जन्म से कोई ब्राह्मण पैदा नहीं होता, जन्म से कोई शूद्र पैदा नहीं होता। हाँ, पहले कोई ब्राह्मण हुआ होगा और उसके यहाँ किसी बच्चे ने जन्म लिया होगा, चूंकि वह ब्राह्मण था इसलिए वो अपने को भी ब्राह्मण कहने लगा। लेकिन ब्राह्मण तो यह तभी कहलाएगा, सच्चाई यह है कि जब वह ब्रह्म के साथ एक हो जाएगा। ब्राह्मण के घर में पैदा होने से कोई ब्राह्मण नहीं होता, एक कठिन बात है। ब्राह्मण होना बहुत मुश्किल है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं वेद का, विशेष व्याख्या अगले प्रसंग में करूंगा, पढ़ लेना। उद्दालक और श्वेत केतु का संवाद, उसमें आपको समाधान मिल जाएगा। आज मैं इतना ही कहूंगा कि जो चेतन में रमण करते हैं वह ब्राह्मण हैं, और जो जड़ में रमण करते हैं वो शूद्र हैं। शरीर जड़ है, मल का भाड़ा है, इनसे जो प्रीति करते हैं वो शूद्र है। और सब में जो व्यापक चेतन ब्रह्म है, उस ब्रह्म से जो प्रीति करते हैं और ब्रह्म होकर ब्रह्म में जीते हैं, वो ब्राह्मण है, पवित्र ब्राह्मण है। ऐसे परम पवित्र ब्राह्मणों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। और आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, आज का भी प्रसंग आपको भाव अच्छा लगा, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अंत में आप सबके प्रति अनंत मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।